हमारी पिछली वार्ता में हमने आत्मा के स्वभाव को समझने का प्रयास किया था। आपको यह बताया गया था कि आत्मा का स्वभाव सच्चित आनंद है, इसलिए आत्मा को सच्चित आनंद कहा जाता है। आज की वार्ता में हम मन के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। मन के स्वभाव को समझने का प्रयास करेंगे। भारत में जितने संत हुए, मनीषी हुए, दार्शनिक हुए, उनमें मन को समझने के ऊपर जिन लोगों ने सबसे गहरा काम किया, या कहें कि उनके दर्शन में, उनकी जीवन शिक्षा में मन को समझने के सूत्र सबसे गहनतम रूप से मिलते हैं, उनमें पहले हैं सिद्धार्थ गौतम बुद्ध और दूसरे हैं श्री कृष्ण। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध से हम सभी परिचित हैं। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जो कि राजकुमार थे, मन में विराग जागा, जीवन के सत्य की तलाश करने के लिए जंगल गए। कठोर तपस्या की उन्होंने 6 वर्षों तक। उसके उपरांत अपने आप को जाना, जीवन के सच को जाना, और फिर अपने जो उपदेश थे उन्होंने अपने शिष्यों से कहे, संसार से कहे। तो उनकी वाणी का जो संग्रह है, उनके उपदेशों का जो संग्रह है, वो धम्मपद के नाम से जाना जाता है। कृष्ण की गीता से हम सभी परिचित हैं। यदि आपने कृष्ण की गीता पढ़ी है तो आप जानते हैं कि मन का जिस तरह से गहन विश्लेषण श्री कृष्ण करते हैं, उतना गहन विश्लेषण आज के मनोविश्लेषक भी नहीं कर सकते। सिगमंड फ्रायड भी उतना गहन विश्लेषण नहीं कर पाया जितना गहन विश्लेषण स्वयं कृष्ण ने किया है। जितना गहन विश्लेषण मन का महात्मा बुद्ध ने किया है, वो आज के बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी नहीं कर पाए। तो आज मन को समझने वाले, मन को जानने वाले ये 2 महान जो धर्मवेत्ता हुए हैं, भगवान महात्मा बुद्ध और श्री कृष्ण, इन्हीं के हम कुछ सूत्रों के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहला सूत्र जो कि मैं ले रहा हूँ वो धम्मपद से है, बुद्ध की वाणी से है। धम्मपद का बिल्कुल पहला ही सूत्र है ये। उस पहले सूत्र में गौतम बुद्ध कहते हैं कि मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है। मन में ही सारी प्रवृत्तियां पैदा होती हैं। तो कोई भी व्यक्ति यदि दूषित मन से कोई विचार करता है या दूषित मन से कोई कर्म करता है, तो दुख उस व्यक्ति का वैसे ही पीछा करते हैं जैसे कि गाड़ी का पहिया गाड़ी को खींचने वाले बैल के पैरों के निशान का पीछा करते हैं। बात उस समय की है जब गाड़ी सिर्फ बैलों के माध्यम से खींची जाती थी। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि जैसे बैल गाड़ी को खींचते हुए आगे आगे चलते हैं और गाड़ी का पहिया ठीक बैलों के पैरों के निशान के पीछे पीछे चलता है, उसी तरह से यदि कोई व्यक्ति दूषित मन से कोई विचार करे, दूषित मन से कोई वाणी बोले या दूषित मन से कोई कर्म करे, तो दुख ठीक उसका उसी तरह पीछा करते हैं जैसे कि गाड़ी का पहिया बैल के पीछे पीछे चलता है। पहली बात यहाँ पे बुद्ध ने कही कि मन ही सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है। इसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि मन क्या है। बच्चा जब पैदा होता है तो हम कहते हैं कि उसका मन बिल्कुल कोरे कागज़ की तरह होता है, सादा होता है, उस पर कुछ लिखा नहीं गया होता है। बिल्कुल उसका चित्त वैसा ही होता है जैसे परमात्मा स्वरूप हो, ईश्वर का स्वरूप होता है, निर्दोष होता है, निर्मल होता है, कोई दोष नहीं है उसमें। इसलिए हम बच्चे को कहते हैं कि भगवान का रूप है। लेकिन जैसे जैसे संसार में उसकी अवधि बीतती है, जैसे जैसे उम्र दराज होता है, संसार के जो संस्कार हैं, जीवन के जो अनुभव हैं, उन सबको धीरे 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 अपने चित्त पे उठाने लगता है, धूल की तरह उठाने लगता है। जैसे कोई यात्री किसी पथ से गुजरे, पथ से गुजरते हुए जैसे यात्रा की धूल उसके ऊपर पड़ने लगती है, ठीक इसी तरह से निरपवाद रूप से हर बच्चे के साथ ये होता है। जैसे ही बच्चा बड़ा होना शुरू होता है, माता पिता से मिलने वाले संस्कार, समाज से मिलने वाले संस्कार, अच्छी बुरी जो भी बातें सुन रहा है, जो भी जीवन अनुभव कर रहा है, वो अच्छे बुरे अनुभव मिल रहे हैं, संसार को देख रहा है अपने सभी इंद्रियों से, ये सारी चीज़ें मिलके उसके चित्त पे बैठने लगती हैं, जमा होने लगती हैं। तो चित्त पे ये जो जमाव होता है,
अनुभवों का, संस्कारों का, इस पूरे जमाव को ही मन की संज्ञा दी जाती है। इन्हीं समूचे संस्कारों से मिलके उसके भीतर विचार बनते हैं। जिस तरह के संस्कार उसने उठाए हैं उसी तरह के उसके भीतर विचार होंगे, जिस तरह के विचार होंगे उसी तरह की उसकी बुद्धि होगी। तो मौलिक बात क्या है? मौलिक बात ये है कि संसार से मिले हुए संस्कारों से मिलके उसका मन बनता है, और जैसा मन होता है वैसी ही बुद्धि होती है। तो अब यहाँ पे बुद्ध कह रहे हैं कि मन ही सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है। मन तो आपने समझ लिया कि क्या है, अब ये भी समझ लीजिए कि प्रवृत्ति क्या है, क्योंकि प्रवृत्ति ही वो चीज़ है जो मनुष्य के जीवन में दुख या सुख का कारण बनती है। प्रवृत्तियों को, वृत्तियों को समझना बहुत ज़रूरी है। वृत्तियों की परिभाषा मैं ऐसे करता हूँ कि कोई भी आदत अगर बार बार दोहराई जाए तो वो वृत्ति बन जाती है। वृत्ति शब्द बना है वृत्त से। वृत्त मतलब गोलाकार पथ। जैसे कोल्हू के बैल को आपने देखा हो तो कोल्हू का बैल एक खंभे के इर्द गिर्द गोल गोल घूमता है। वो एक वृत्त के परितः गोल गोल घूम रहा है। तो वृत्ति जो है वो वृत्त शब्द से बना है। वृत्ति का मतलब होता है किसी भी चीज़ को, किसी भी आदत को, किसी कर्म को बार बार दोहराना। बार बार दोहराए जाने वाले कर्म को हम वृत्ति कहते हैं। किसी भी कर्म को अगर आपने बार बार किया तो पहले वो आदत बनता है, फिर आपने आदत को अगर बार बार दोहराया तो वही आदत कुछ दिनों में, कुछ सालों में जाके वृत्ति बन जाता है। जब वो वृत्ति बन गया तो उससे छूटना बहुत कठिन हो जाता है। उसके बाद उसके ऊपर आपका नियंत्रण नहीं रहता है। उसके बाद वो वृत्ति अपने आप को चलाती है। उदाहरण के लिए क्रोध से हम सभी परिचित हैं। क्रोध सभी को आता है। आपने शायद सोचा न होगा कि क्रोध एक वृत्ति है, बार बार दोहराई जाने वाली आदत है। और क्रोध की जड़ हर व्यक्ति के भीतर कितनी मजबूत होती है ये बताए जाने की ज़रूरत नहीं है। बड़े बड़े धर्मात्मा ऋषि मुनियों को भी हमने सुना है कि उनको भयंकर क्रोध आता था। तो क्रोध की जड़ आदमी के मन में बहुत गहरे जमी हुई है। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि क्रोध बार बार दोहराई जाने वाली वृत्ति है। आदमी उसको बार बार दोहराता है। सभी का अनुभव है कि जब भी आपको क्रोध आया है, क्रोध ने दुख दिया है। कोई ये नहीं कह सकता कि जब मुझे क्रोध आया था तो मुझे बड़ा सुकून मिला था, बड़ी शांति मिली थी क्रोध करके। ऐसा कोई नहीं है। हर व्यक्ति का अनुभव है कि क्रोध आता है तो दुख दे के जाता है, मन को अशांत करके जाता है, लेकिन फिर वही व्यक्ति दोबारा फिर से क्रोध करेगा। वो तिबारा भी क्रोध करेगा, वो चौथी बार भी करेगा, वो पांचवी बार भी करेगा। अनगिनत बार हम अपने जीवन में क्रोध कर चुके हैं, लेकिन फिर भी क्या आप दावे के साथ कह सकते हैं कि अगली बार नहीं करूँगा? आप अच्छी तरह से जानते हैं अपनी औकात और क्रोध की औकात। आप जानते हैं कि जब वो आता है तो उसके ऊपर आपका वश नहीं चलता है, वो लपेट लेता है आपको। यानी वो एक बहुत ही मजबूत वृत्ति है। इसी तरह से हमारे भीतर अनगिनत वृत्तियां हैं जिनकी जड़ें हमारे चित्त में, हमारे मन में बहुत गहरे जम गई है। और जैसे ही वो वृत्तियां अपने आप को दोहराती हैं, आपके चित्त की शांति को, मन की शांति को छिन्न भिन्न कर देती हैं और आपको दुखी कर जाती हैं। क्रोध एक उदाहरण है। ईर्ष्या भी एक वृत्ति है। ईर्ष्या भी आती है तो मन को अशांत कर देती है, और ईर्ष्या पे भी आपका कोई नियंत्रण नहीं है। अच्छे भले लोगों से आपको ईर्ष्या हो जाती है। बहुत अच्छे जो मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्रों के बीच ईर्ष्या हो जाती है। गुरु को शिष्य से ईर्ष्या हो जाती है। पिता और पुत्र में भी ईर्ष्या देखी गई है। माँ बेटी के बीच ईर्ष्या हो जाती है। दो बहनों के बीच ईर्ष्या हो जाती है। ऐसा ईर्ष्या का खेल है। ठीक उसी तरह से काम वासना भी एक वृत्ति है। बहुत सारी ऐसी वृत्तियां हैं जो कि मनुष्य अपने रोज़मर्रा के कामों से निर्मित करता चला जाता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जो कि पियक्कड़ है, वो हर दिन शराब पीता है। अब वो आदत उसकी वृत्ति बन गई है, तो किसी न किसी दिन तो उसने पहली बार पिया होगा ना जी। पहली बार पिया होगा, उसके बाद फिर दोहराया होगा, फिर तिहराया होगा, उसके बाद फिर पिया होगा, फिर पिया होगा, फिर पिया होगा। इतनी दफ़ा दोहरा दिया कि अब वो बात जो है वो
वृत्ति बन गई है, उसके ऊपर उसका नियंत्रण नहीं रहा, अब वो उसकी लपेट में आ गया है। कई ऐसे लोग मुझे मिले पीने वाले, वो कहते हैं कि इसके ऊपर हमारा नियंत्रण ही नहीं है, घर से कसम खा के निकलते हैं। मैं दिल्ली में जिस मकान में रहता था, मकान मालिक का लड़का था, बड़ा अच्छा भला आदमी था, बस वही आदत थी उसकी, पीने की आदत। रोज़ रात को पी के आता था 10 बजे और पत्नी के साथ झगड़ा झांसा शुरू कर देता था। छोटी बच्ची थी उसकी 1.5 साल की, बीवी बहुत चीखती चिल्लाती थी उसके ऊपर, तो कहता था कि ये कसम खा रहा हूँ आज से नहीं पीऊँगा, तेरी कसम खा रहा हूँ। तो पत्नी कहती थी कि मेरी कसम नहीं, अपनी बेटी की कसम खा के बोल कि नहीं पिएगा। तो हमारे सामने हमने देखा है, वो छोटी बच्ची के सिर पे हाथ रख के कसम खाता था। बेटी का नाम था लक्ष्मी, बोलता था लक्ष्मी की कसम खाता हूँ आज के बाद नहीं पीऊँगा, और अगले दिन फिर पी के आ जाता था। तो उसकी पत्नी जो है वो हंसती थी, कहती थी कि तेरे जैसे आदमी का क्या भरोसा, बेटी की कसम खाया फिर भी पी के आ गया। कहने का मतलब है कि उसका नियंत्रण ही नहीं उस चीज़ पे, वो क्या कर सकता है, नियंत्रण के बाहर हो गई है बात, वृत्ति बन गई है। तो बुद्ध कह रहे हैं कि मन ही सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है। अगुआ है मतलब मन ही सभी प्रवृत्तियों को पैदा करता है और मन ही सभी वृत्तियों को चलाता है। तो जैसे ही कोई व्यक्ति अपने मन के भीतर किसी अशुद्ध भाव से कोई वाणी बोलता है या अशुद्ध भाव से कोई कर्म करता है, वैसे ही दुख उसके पीछे लग जाता है। इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर कहे कि मैंने अपने मन में किसी के लिए अशुद्ध भाव पैदा कर दिया और उसके बाद मुझे दुख नहीं मिला, ये हो नहीं सकता, ये आज तक हुआ नहीं है। जैसे ही आप अपने चित्त में कोई अशुद्ध भाव लाते हैं, किसी के लिए बुरा सोचते हैं, मन को दूषित करते हैं, वैसे ही दुख मिलना शुरू हो जाता है। क्या ये अनुभव है कि नहीं हम लोगों का? मान लीजिए कि आप किसी का बुरा करने की सोचते हैं या किसी को दंडित करने के लिए आप क्रोध करते हैं अपने भीतर, तो कर्म तो बाद में निकलेगा, लेकिन ये जो क्रोध आपके चित्त में पैदा हो गया है, क्या ये सबसे पहले आपके चित्त की शांति को भंग नहीं कर देता? कर देता है। चित्त की मनोदशा को ही बदल देता है, चित्त को अशांत कर देता है, चित्त को क्षुब्ध कर देता है, यानी दुख की शुरुआत हो गई। जैसे ही अशुभ विचार भीतर आया कि दुख पीछे लग गया, वैसे ही जैसे गाड़ी का पहिया बैल के पीछे पीछे चलता है, ठीक वैसे ही अशुभ कर्म के पीछे, अशुभ विचार के पीछे दुख चलने लगता है। ये मन का बड़ा गहरे से गहरा नियम है। इस नियम को जो समझता है वो अपने भीतर अशुभ विचारों को भी नहीं आने देता। अशुभ कर्म तो दूर की बात है, अशुभ विचारों को भी वो अपने से दूर रखता है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि जो कुछ भी आदमी अपने भीतर सोचता है, उसकी तरंगे हमारे शरीर से बाहर निकलती हैं। जो भी हम सोचते हैं, अगर हम यहाँ चुपचाप बैठ जाएं, आंख बंद करके, मन में हमारे कोई विचार ना हो, तो शुद्ध मौन की तरंगे हमारे भीतर से उठने लगेंगी। मन की जो आपकी दशा होती है वो तरंगों के माध्यम से बाहर निकलती है। जैसे मान लीजिए आप किसी के बारे में नकारात्मक सोचने लगे, एक दिन सोचा आपने, 2 दिन सोचा आपने, आप बोल नहीं रहे हैं कुछ, सिर्फ सोच रहे हैं, आप पाएंगे कि उस व्यक्ति की भाव भंगिमा आपके प्रति बदलने लगेगी। कल तक कुछ नहीं हुआ था, आप सिर्फ नकारात्मक सोचना शुरू कर दीजिए, उसकी तरंगें, उसकी खबर उस व्यक्ति तक पहुंचनी शुरू हो जाएगी, उस व्यक्ति का बर्ताव भी आपके प्रति बदलने लगेगा। जो भी हम सोचते हैं वो बात भी लोगों तक पहुंच जाती है। अगर आप किसी व्यक्ति के विषय में सात्विक सोचते हैं, लगातार अच्छा ही सोचते हैं और आपका वो बहुत पुराना दुश्मन रहा है, आप पाएंगे कि धीरे धीरे उसकी मनोदशा बदलने लगती है। ये नियम काम करता है। तो जो लोग इस नियम को जानते हैं, मन के इस स्वभाव को जानते हैं, वो अपने भीतर कभी भी कोई अशुद्ध विचार आने ही नहीं देते। सदा शुद्ध विचार रखें। जब दुनिया के साथ हमें संबंध अच्छे रखने हैं तो क्यों हम अपने भीतर विरोधाभास पैदा करें? जब सात्विक कर्मों को ही बढ़ाना है तो उसकी शुरुआत कहाँ से होगी? सात्विक विचारों से ही होगी, मन से ही होगी। तो बुद्ध अपने पहले सूत्र में कहते हैं कि मन सभी वृत्तियों का अगुआ है और दूषित मन से जो भी कर्म किए जाते हैं या वाणी बोली जाती है, उस कर्म के पीछे दुख वैसे ही आता है
जैसे कि गाड़ी का पहिया बैल के पीछे चलता है। दूसरे सूत्र में बुद्ध कहते हैं, उसी बात को दोहराते हैं। ये बुद्ध का ढंग था कहने का, दो बातों को एक साथ वो कहते थे। दूसरे सूत्र में कहते हैं कि मन सभी वृत्तियों का अगुआ है, मन में ही सारी वृत्तियां जन्मती हैं, और जब भी कोई व्यक्ति शुद्ध मन से अपने भीतर कोई विचार पैदा करता है या शुद्ध मन से कोई कर्म करता है, तो सुख उसके पीछे वैसे ही आता है जैसे कि आपकी परछाई आपके साथ चलती है। परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती व्यक्ति के, कभी नहीं, ये कभी नहीं हुआ है। एक बार हुआ था, मैंने सुनी है कथा कि एक व्यक्ति अपनी परछाई से ऊब गया। वो बड़ा ही उपयोगितावादी व्यक्ति था, व्यवहारवाद को मानने वाला व्यक्ति था। उसने देखा कि इस परछाई की क्या उपयोगिता है, ये परछाई जहाँ जाओ हमारे पीछे लगी रहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसने ईश्वर को कहा कि सुनो, ये परछाई मुझे नहीं चाहिए, मेरी परछाई मिटा दो, अनावश्यक बात है ये। तो ईश्वर ने कहा कि ठीक है, जैसा तुम चाहो। तो ईश्वर ने उसको आशीर्वाद दे दिया कि उस व्यक्ति की परछाई मिट जाए। उस व्यक्ति की परछाई मिट गई। उसको अंदाज़ा नहीं था, उसके जीवन में एक नई समस्या खड़ी हो गई। अब वो जहाँ भी जाता था लोग उसको देख के भागने लगते थे। लोगों ने कहा कि ये आदमी नहीं, भूत है, इसकी तो परछाई नहीं बन रही है। लोगों ने सुना था कि भाई भूतों की परछाई नहीं बनती। अब उसका जीना ही कठिन हो गया, कोई उसके निकट आने को तैयार नहीं है, अपने घर वाले भी नज़दीक नहीं आते थे। तो ये बात है, परछाई जैसे पीछा नहीं छोड़ती हमारी, ठीक उसी तरह से जैसे अगर आप अपने मन में कोई शुभ विचार लाते हैं या शुभ विचार से कोई कर्म करते हैं, तो जैसे ही आपने उस विचार को अपने भीतर पैदा किया, जैसे ही उस कर्म को आपने करना शुरू किया, वैसे ही शुभ आपके पीछे लग जाता है, वैसे ही सुख आपके पीछे पीछे चलने लगता है। कृष्ण गीता में कहते हैं कि वो जो कल्याण के मार्ग पे लगा है उसकी कभी पराजय नहीं होती। कल्याण के मार्ग पे चलने वाले की कभी हार होती ही नहीं है। वो जो दुनिया का भला चाह रहा है, दुनिया के लिए जी रहा है, उसे हराया नहीं जा सकता, उसे दुखी किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो निरंतर अपने कर्मों से सुख के बीज ही बो रहा है। तो ये दो सूत्र हैं जो बुद्ध ने कहे थे। तीसरी बात जो बुद्ध ने कही मन के विषय में, बुद्ध ने कहा, न ही वैरैन वैरानी समन्तिध कुदाचनम अवैरैन ही सम्मन्ति एस धम्मो सनातनो। मन का एक बड़ा गहरा नियम बता रहे हैं। कहते हैं कि वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, जैसे आग से आग नहीं बुझती, जैसे कीचड़ से कीचड़ नहीं धुलता, वैसे ही वैर से वैर कभी नहीं मिटता। न ही वैरैन वैरानी समन्तिध कुदाचनम, वैर से वैर कभी नहीं मिटता, ये कभी नहीं हुआ है। अवैरैन ही सम्मन्ति एस धम्मो सनातनो, वैर जब भी मिटा है तो अवैर से मिटा है, वैर जब भी मिटा है तो प्रेम से मिटा है। जैसे अग्नि को बुझाने के लिए शीतल जल की ज़रूरत होती है, जैसे कीचड़ को धोने के लिए साफ पानी की ज़रूरत होती है, ठीक वैसे ही वैर को मिटाने के लिए अवैर की ज़रूरत होती है। हमारा अनुभव क्या कहता है? क्या वैर से वैर कभी मिटा है? आज तक कभी हुआ है ऐसा? कभी नहीं हुआ है और कभी होगा भी नहीं। बुद्ध कहते हैं एस धम्मो सनातनो, यही सनातन धर्म है। सनातन धर्म कहते हैं बुद्ध इसको, कि ये सदा से चला आया है। यही नियम है कि बैर से बैर कभी नहीं मिटता है और कभी मिटेगा भी नहीं। तो ये मन का तीसरा नियम बताते हैं बुद्ध। उसके बाद एक चौथा नियम बुद्ध कहते हैं, बड़ी सुंदर बात है। बुद्ध कहते हैं कि अनाड़ी लोग इस बात का विचार नहीं करते कि हमें सदा यहाँ नहीं रहना है। जो भी ज्ञानी इस बात के ऊपर विचार कर लेता है कि हमें सदा यहाँ नहीं रहना है, उसके जीवन से कलह मिट जाता है। कितनी प्यारी बात है। आदमी सुबह से शाम तक देखिए तो कैसी छोटी छोटी बातों को लेकर कलह करता है। जिन संबंधों को प्रेम के संबंध कहता है, उन्हीं संबंधों में कलह पैदा कर लेता है। पति पत्नी आपस में लड़ जा रहे हैं, भाई भाई आपस में लड़ जा रहे हैं, पड़ोसियों से कलह है, हर जगह झगड़े ही झगड़े हैं। किसी भी आदमी के जीवन को उठा के आप देखिए, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी को अपना शत्रु बना के रखा है उसने, और शत्रुता
मिटानी भी नहीं है उसको। वो कहता है कि नहीं, ये बात चलेगी, नहीं मिटाना है इसको। कहते हैं कि एक दार्शनिक था और एक दूसरे दार्शनिक से उसकी बड़ी दुश्मनी थी। तो जब ये पहला दार्शनिक मरने लगा तो दूसरा दार्शनिक मिलने आया उससे। तो दोनों जानी दुश्मन थे। तो जब वो मिलने आया, ये मरने को है, तो उससे कहता है कि सुनो, अगर मैं मर गया तो समझो कि हमारी दुश्मनी ख़त्म, लेकिन अगर मैं किसी तरह से बच गया तो जहाँ थे वहीं से फिर शुरू होगी बात। दुश्मनी हमारी फिर चलेगी। अगर मैं बच गया तो दुश्मनी भी ज़िंदा रहेगी। तो ये आदमी का ढंग है। आदमी शत्रुता को मिटाना नहीं चाहता। बुद्ध कह रहे हैं कि अनाड़ी इस बात को नहीं समझते कि हमें सदा नहीं रहना है यहाँ पे। अगर एक बार आदमी ये बात ठीक ठीक समझ ले कि मैं एक सुनिश्चित समय के लिए यहाँ पे हूँ। दुनिया में हर दिन 1,60,000 लोग मर जाते हैं। छोटी संख्या है ये, बड़ी संख्या है ये। हर दिन आपको कहीं ना कहीं से खबर मिल ही जाती है कि हमारे इलाके का कोई ना कोई व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हो गया है, कोई ना कोई आपके जान पहचान का मर गया है, कहीं ना कहीं से खबर मिल ही जाती है। लेकिन फिर भी आदमी की खोपड़ी में ये बात भीतर जाती ही नहीं। दूसरों को मरता हुआ देख लेता है, दूसरों को विदा होता हुआ देख लेता है, और फिर भी जो उसे करना है वो करता ही चला जाता है। आज से 30 साल पहले छोटा था मैं, तो मैंने देखा कि जब भी कोई व्यक्ति मरता था तो जो लोग शमशान ले जाते थे उस व्यक्ति को, पूरे दिन बड़ा ही सात्विक वातावरण रहता था, उपवास का पालन किया जाता था। लेकिन अब परंपरा बदल गई है। अब मैं सुन रहा हूँ कि जो लोग जा रहे हैं साथ में, वो पिकनिक मना रहे हैं वहाँ पे, उनके लिए नाश्ते का प्रबंध करना पड़ रहा है। ये व्यवस्था हिंदू धर्म की नहीं है। ये व्यवस्था हिंदू धर्म में कभी थी नहीं। ईसाईयत में है ऐसा। ईसाई जब जाते हैं किसी मरे हुए को दफनाने के लिए, तो ये सुन के थोड़ा अजीब लगेगा आपको भी, वो दफनाने के तुरंत बाद भोज करते हैं, वो दावत करते हैं, खाते हैं। पता नहीं वो कैसे कर लेते हैं। लेकिन एक तो जब कोई विदा हो गया है तो आपके भीतर इस तरह के भाव नहीं होते हैं कि आप कुछ खाएं, पिएं, मौज मस्ती करें, है ना। शरीर से थोड़ा सा तादाद में टूट गया होता है, शरीर से थोड़ा अलगाव हो गया होता है। जब आप किसी को जलता हुआ देखते हैं चिता पे, तो क्या आपके भीतर ये भाव नहीं उठता कि मैं भी एक दिन जल जाऊंगा, इसी तरह से मैं भी जल के राख हो जाऊंगा। तो जब ये बात भीतर आने लगेगी कि मैं भी जल के राख हो जाऊंगा, तो उस समय कुछ खाने का मन करेगा? जी नहीं। उस समय ध्यान करने का मन करेगा, आंख बंद करके बैठ जाने का मन करेगा। बुद्ध का ये नियम था। अपने ध्यानियों को कहते थे कि कम से कम 6 महीने शमशान में जाके ध्यान करो। मेरे पास बैठ के ध्यान करने का उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना कि शमशान में बैठ के ध्यान करने का फ़ायदा होगा। किसी जलती हुई चिता को देखो, उससे तुम्हें अपनी नश्वरता का बोध होगा। तुम्हारे भीतर ये समझ आएगी कि तुम भी एक दिन मिट जाओगे, क्षणिक हो। तो ये बात जब समझ में आ जाती है कि हम नश्वर हैं, तो फिर आदमी अपने सारे कलह को, सारे वैर को धीरे धीरे छोड़ने लग जाता है कि जब मर ही जाना है, एक दिन मिट ही जाना है, तो क्या किसी से नफरत बांधना। अब मान लीजिए आपकी किसी से कितनी भी दुश्मनी हो, अगर आपको अभी पता चल जाए कि आधे घंटे के भीतर जाना है, तो आप क्या करेंगे? दुश्मनी निकालने जाएंगे उससे? नहीं ना। जीवन का जो सबसे ज़रूरी काम होगा, सबसे महत्वपूर्ण काम होगा, वो आप करना चाहेंगे। मृत्यु जब सामने उपस्थित होती है, मृत्यु का बोध जब बहुत गहरा होता है ना, तो आदमी आध्यात्मिक हो जाता है। इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। बहुत सारे कैदियों के ऊपर ये देखा गया है, जब उनको फांसी की सज़ा दे दी गई, जैसे जैसे फांसी के दिन निकट आते हैं, वैसे वैसे वो खूंखार कैदी एक धर्मात्मा बनता चला जाता है, बदलता चला जाता है अपने भीतर से, जैसे जैसे मृत्यु निकट आती है। और जिस दिन फांसी पे चढ़ने को होता है, वो पूरी तरह से संत ही हो गया होता है, बिल्कुल बिल्कुल बदल गया होता है। लेकिन दुर्भाग्य कि हमने उसको जब पकड़ा, जब वो दुष्ट था, जालिम था, तब तो हमने कुछ नहीं किया उसके साथ। लेकिन अब जबकि वो बदल गया है, अब वो एक भला आदमी हो गया है, तब उठा के उसको हम फांसी पे चढ़ा देते हैं। तो इस तरह से हम एक खूंखार आदमी को नहीं मारते, हम एक भले आदमी को मारते हैं। फांसी पे जब भी मारा गया है तो एक भला आदमी ही मारा गया है। तो ये बुद्ध के द्वारा कहा गया चौथा सूत्र है। बुद्ध कहते हैं कि अनाड़ी इस बात को नहीं समझता कि मुझे सदा यहाँ नहीं रहना है, लेकिन ज्ञानी के लिए बुद्ध पंडित शब्द प्रयोग करते थे। उस समय पंडित शब्द समादृत था,
पंडित शब्द के लिए आदर था समाज में। पंडित का मतलब ज्ञानी ही होता था उस समय। तो बुद्ध कहते हैं कि पंडित इस बात को समझता है और समझते ही उसके जीवन से सारे कलह समाप्त हो जाते हैं, सारे कलह विदा हो जाते हैं। तो ये चौथा सूत्र रहा बुद्ध के द्वारा दिया हुआ। अब हम कृष्ण के कुछ सूत्रों पे बात करते हैं। कृष्ण भी मन के नियमों को बताते हुए ध्यान योग में, ध्यान योग जो गीता का ध्यान योग है अध्याय, उसमें लगातार 3 श्लोक कहते हैं जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। श्लोक संख्या 5, 6 और 7। तो 5 में कृष्ण कहते हैं उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मा ही अवसादयेत आत्मैव ही आत्मनो बंधु आत्मैव रिपु आत्मना। कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि अपने मन के द्वारा अपनी आत्मा का उत्थान करे, यानी अपने को ऊपर की तरफ उठाए। नहीं आत्मनो अवसादयेत, कभी अपने आप को नीचे मत गिरने दे, क्योंकि अपने को निरंतर ऊपर उठाते रहना ही मनुष्य होने की पहचान है। जैसे ही आपने ऊपर उठना छोड़ दिया, समझ लीजिए कि आपने मनुष्य होना भी रोक दिया वहीं पे। मनुष्य के ऊपर उठ जाने की कोई सीमा नहीं है। मनुष्य कितना ऊपर उठ सकता है ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन जैसे ही वो ऊपर उठना बंद कर देता है वैसे ही नीचे गिरना शुरू हो जाता है। बीच में कोई ठहराव नहीं है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि अपने को निरंतर आदमी ऊपर उठाता रहे, विकास करता रहे हर दिन, यही उसका सबसे बड़ा कर्तव्य है। क्योंकि आत्मैव ही आत्मनो बंधु आत्मैव रिपु आत्मनः, हर व्यक्ति स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु भी है। तो अगले श्लोक में कहते हैं कि कौन अपना मित्र है और कौन अपना शत्रु है। कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया है उस व्यक्ति का मन उसके लिए सबसे बड़ा मित्र है, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाया है उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। आदमी के जीवन में जितना बड़ा दुख है, जो भी दुख है, उसका कारण क्या है? बुद्ध के पहले सूत्र से हमने क्या जाना कि मन ही सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है। और वही बात कृष्ण भी यहाँ कह रहे हैं कि मन को अगर जीता नहीं आपने तो वो मन आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। वो जीवन में आपके लिए सिर्फ दुख और दुख पैदा करेगा। तो मन को जिसने जीत लिया सिर्फ वही व्यक्ति इस जीवन में सुखी हो सकता है। मन उसके लिए मित्र की तरह काम करता है। तो मन को जो जीत लेता है उसका स्वभाव कैसा हो जाता है? कृष्ण अगले श्लोक में कहते हैं कि जितात्मनः प्रशांतस्य, वो जिसने मन को जीत लिया वो बिल्कुल प्रशांत महासागर की तरह शांत हो जाता है। परमात्मा समाहितः, वो इतना शांत हो जाता है जितना शांत स्वयं परमात्मा है। जिसने अपने मन को जीत लिया वो अपने भीतर पूरी तरह से शांत हो जाता है, और चूंकि शांत हो जाता है इसलिए अब उसके लिए सुख दुख, शीत उष्ण और मान अपमान ये सभी बराबर हो जाते हैं, एक जैसे हो जाते हैं। 3 यहाँ पे शब्दों के जोड़े प्रयोग किए हैं कृष्ण, बड़े सुंदर हैं, ध्यान से समझिएगा। कृष्ण कहते हैं कि शीत उष्ण यानी जैसे सर्दी है और गर्मी है, ये बाहर के मौसम है। बाहर जब मौसम बदलता है तो क्या आप मौसम को बदलते हुए देख के छटपटाने लगते हैं? कोई व्यक्ति अगर मौसम को बदलता हुआ देख के छटपटाने लगे तो आप क्या कहेंगे? अज्ञानी है। मौसम बदले तो छटपटाना नहीं होता है, ये समझना होता है कि मौसम आपके नियंत्रण में नहीं है, मौसम तो बदलेगा जी। तो जैसे बाहर का मौसम है, बाहर के मौसम में सर्दी है और गर्मी है, ठीक इसी तरह से समशीतोष्ण सुख दुखो, ठीक उसी तरह से शरीर का मौसम है। शरीर में कभी रोग पकड़ लेता है, कभी शरीर स्वस्थ रहता है, कभी निरोग रहता है और कभी बीमारी हो जाती है, कभी तंदुरुस्त रहता है और कभी नासाज हो जाता है, कभी सुरताल ही बिगड़ जाता है। इसका होता है ना, जैसे बाहर का मौसम बदलता है वैसे ही शरीर का मौसम भी बदलता रहता है। ठीक इसी तरह से मन का मौसम है। मन के मौसम को कृष्ण कह रहे हैं तथा मान अपमानयो। जैसे बाहर के मौसम में सर्दी और गर्मी है, जैसे शरीर के लिए सुख और दुख है, ठीक उसी तरह से मन का मौसम है मान और अपमान। मन का मौसम है, कभी आपको संसार से मान मिल जाएगा, सम्मान मिल जाएगा, कभी अपमान भी मिल जाएगा।
कोई भी व्यक्ति आज तक इस धरती पे हुआ है जिसको सिर्फ सम्मान ही सम्मान मिला हो, कहीं से कोई अपमान नहीं मिला हो? ऐसा कोई नहीं हुआ। और ऐसा भी कोई नहीं हुआ जिसको सिर्फ अपमान ही अपमान मिला हो। दोनों मिलते हैं, मान भी मिलता है और अपमान भी मिलता है। तो जो समझदार है वो जानता है कि भाई ये मन का मौसम है, इससे क्या चिपकना। सम्मान मिला तो भी ठीक, अपमान मिला तो भी कोई बात नहीं। दोनों में बराबर रहने की वो कोशिश करता है, सब में सदा समान रहने की वो कोशिश करता है। यही पहचान है जितात्मनः की, उसकी जिसने अपने मन को जीत लिया है। ठीक है, तो आज ये चर्चा हमने की कृष्ण और बुद्ध के कुछ सूत्रों के ऊपर। मैं आशा करता हूँ कि इससे आपको अपने मन की गतिविधियों को, मन की वृत्तियों को समझने में मदद मिलेगी। और इसी के साथ हम आज की वार्ता का समापन करते हैं। समापन हम करेंगे प्रार्थना के द्वारा। तो पुनः एक बार आप ध्यान मुद्रा ग्रहण करेंगे।